जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार, अपने उससे तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है यह हिंदू राष्ट्र आज की डेट में, किसी ने कहा है यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा। यह आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गलेवान पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए कि वो आपके अलावा, बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थ कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहां से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए। टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए। कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश,
ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार अपने उससे, तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है यह हिंदू राष्ट्र आज की डेट में, किसी ने कहा है यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा, या आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गलेबान पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए कि वो आपके अलावा, बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थ कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहां से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए। टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए। कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार अपने उससे, तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी
दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है यह हिंदू राष्ट्र आज की डेट में, किसी ने कहा है यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा, या आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गलेवान पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए कि वो आपके अलावा, बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थ कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहां से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए। टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए। कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार अपने उससे, तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा
यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है यह हिंदू राष्ट्र आज की डेट में, किसी ने कहा है यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा। यह आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं। हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गलेवान पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए कि वो आपके अलावा, बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थ कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहां से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए। टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए। कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।